हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा ये कोशिश करती हूं कि आप सब तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। मैं विटिलिगो के बारे में बहुत वीडियो बनाती हूं ताकि पेशेंट डीपली विटिलिगो को समझ सके और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने जरूरी हैं इस पर ध्यान दे सके। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, मौसम की वजह से सफेद दाग के ट्रीटमेंट या व्यवहार में बहुत चेंज आता है। अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों में आपको सफेद दाग से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप गर्मियों में इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो हो सकता है आपकी रिकवरी बिगड़ जाए और दाग बढ़ने लगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन रिकवरी लाने के लिए बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम इन्हीं को समझेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सफेद दाग, जिसे हम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में इसे श्वेत कुष्ठ या श्वित्र के नाम से जाना जाता है और बताया जाता है कि इसमें पित्त दोष दूषित हो जाता है। कई बार साथ में थोड़ा वात और कफ भी हो सकता है, लेकिन पित्त दोष जो है वो मेन रूप से दूषित होता है। पित्त जो है वो गर्म प्रकृति का दोष है, इसलिए गर्मियों में सफेद दाग में ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका गर्मियों में ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि सफेद दाग में रिकवरी बिना किसी रुकावट के जड़ से और जल्दी से जल्दी आ सके। नंबर 1, धूप का टाइम और ड्यूरेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप गर्मियों में धूप बहुत संभल कर लें। सबसे पहली बात, धूप दागों पे तभी दिखानी है अगर आपके डॉक्टर ने, स्पेशली एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट ने अगर आपको सलाह दी है, तभी आप धूप लगा सकते हैं। क्योंकि मेरी समझ से सफेद दाग ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे बहुत ज्यादा इसी बात पर निर्भर करते हैं कि आप सही समय पर धूप दिखाएं। सही समय से यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपके दागों की क्या स्थिति है, पहले तो वो ही समझना जरूरी है। अगर आपके डॉक्टर, आपके सफेद दाग के विशेषज्ञ आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको दवा लगाकर धूप दिखानी है, तो ही आप दिखाइए। फिर अगर आप पहले से ही धूप दिखाते आ रहे हैं, मान लीजिए जैसे जनवरी फरवरी में भी आप धूप दिखा रहे हैं, तो हो सकता है आप 11 बजे की धूप दिखा रहे हो, 10 बजे की धूप दिखा रहे हो, लेकिन जैसे ही अप्रैल आता है तब भी अगर आप 9-10 बजे की धूप दिखाते हैं, स्पेशली उत्तरी भारत में जहां की गर्मी बहुत बढ़ जाती है और सर्दी और गर्मियों के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क है, तो वहां पर आपको क्या होगा कि धूप की इंटेंसिटी तेज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, गर्मियों में हल्की धूप लगाने का मतलब है कि गर्मियों में जो धूप का टाइम है वो आपका और भी कम हो जाता है, सूर्योदय के पास पास हो जाता है। यानी कि अगर नॉर्थ इंडिया में या गर्म इलाकों की बात करें तो आपको 7 बजे की धूप दिखानी चाहिए या शाम को 5 बजे के बाद की धूप दिखानी चाहिए। और जहां पर थोड़ी धूप ठीक रहती है, जैसे बैंगलोर का एरिया है या जो समुद्र तट के आसपास के प्रदेश हैं जहां पर धूप की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर आपको धूप जो है 9 बजे तक भी गर्मियों में चल सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप जिस टाइम पे सर्दियों में धूप दिखा रहे थे उसी टाइम में गर्मियों में भी धूप दिखाएंगे तो आपकी धूप की इंटेंसिटी तेज हो जाएगी, जो आपके दागों पर गलत इफेक्ट डालेगी। दूसरी बात, आपको ड्यूरेशन का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप पहले 10 मिनट की धूप दिखाते थे तो हो सकता है अभी आपको 7-8 मिनट की ही सफिशिएंट हो। वो निर्धारित करता है कि आपको कहीं खुजली तो नहीं हो रही, कहीं जलन तो नहीं हो रही, कहीं दागों में बहुत ज्यादा लालीपन तो नहीं आ गया। इन सिम्टम्स को देखते हुए आप अपनी धूप की ड्यूरेशन का टाइम भी कम कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से इसके लिए सलाह ले सकते हैं। नंबर 2, अतिरिक्त धूप से बचें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको धूप कहा हुआ है लगाने के लिए, तो उसके अलावा आप जब भी किसी काम से बाहर जाते हैं या जिन लोगों को धूप नहीं कहा हुआ वो भी जब भी बाहर जाते हैं तो हमें उस समय धूप से बचना है, चाहे धूप निकली हुई है या नहीं। लोग कहते हैं कि हम गाड़ी में बैठकर जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम ज्यादा धूप में नहीं जाते, बस बाहर, घर की लेडीज कहते हैं कि हम बालकनी में 1-2 बार ही धूप में जाते हैं। चाहे कितना ही कम आपका बिल्कुल बाहर के एनवायरनमेंट में जाना हो, लेकिन गर्मियों में आपको अपनी स्किन पे सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो यूवी रेडिएशंस हैं वो खिड़कियों से भी हमारे घरों के अंदर भी आ रही होती हैं और गर्मियों में क्योंकि उनकी इंटेंसिटी तेज होती है
तो ये हमारी स्किन पे इफेक्ट करती हैं। तो सफेद दाग में धूप फायदा करती है, लेकिन कम इंटेंसिटी की और थोड़ी मात्रा की। अगर आप ज्यादा देर धूप में रहते हैं तो भी यूवी रेडिएशंस आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं और दागों की जो ठीक होने की क्षमता है वो कम हो सकती है। तो ये छोटी सी प्रिकॉशन है, इससे बचने की कोशिश ना किया करें। आप एक अच्छा आयुर्वेदिक हर्बल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। आप मेरे से भी सलाह ले सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने दागों की फोटो हमें वीडियो कॉल के द्वारा भेज सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि क्या आपके दागों के लिए धूप अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी है तो आपको किस समय की लगानी है, और जब आप धूप भी लगा रहे होते हैं तो भी जहां दाग नहीं है, मान लीजिए आपके हाथ पे दाग है, आप धूप दिखाने बाहर गए हैं, तो आपको चेहरे पे, बाजू पे सनस्क्रीन लगाकर ही जाना है, या जब धूप नहीं भी लगाने जा रहे हैं, वैसे ही बाहर जा रहे हैं, तब भी सनस्क्रीन जरूर लगाना है। नंबर 3, अपनी डाइट में कुछ ना कुछ ठंडी चीजों को जरूर इंक्लूड करें। सफेद दाग क्योंकि पित्त प्रधान रोग है और गर्मियों में भी हमारी बॉडी में पित्त बढ़ने लगता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई ठंडी चीज जैसे कि खीरा या गोंद कतीरा अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप तरबूज का भी सेवन कर सकते हैं, और खास तौर से जब गर्मियों से पहले सर्दियों का मौसम होता है तो उन दिनों की जो वीडियोस होती हैं उनमें मैं बहुत बार बताती हूँ कि आप जैसे कि आप दालचीनी ले लीजिए, आप हल्दी का सेवन कर लो, या फिर आप भट की दाल का सेवन कर लो। ये सब चीजें तासीर में गर्म है, सर्दियों में तो ये फायदा करती हैं, पर गर्मियों में इनका सेवन बहुत ध्यान से करना है। तो आपको देखना है कि आप सफेद दाग की रिकवरी के लिए जो भी चीजें ले रहे हैं, क्या वो बहुत तासीर में गर्म तो नहीं है। सीजन चेंज होने पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। इनको लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना है या अपनी डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, बल्कि आपको कुछ ठंडी चीज लेनी शुरू करनी चाहिए। इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। नंबर 4, सर्द गर्म का ध्यान रखें। गर्मियों में एक और बहुत मामूली गलती जो अक्सर सभी लोग करते हैं, लेकिन ये भी हमारे अंदर दोषों को इम्बैलेंस कर देती है। हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं, धूप से आते हैं, या फिर वैसे भी बिना धूप के भी अगर हम बाहर जा रहे हैं शाम के समय, और जब तक हम आते हैं घर तो काफी पसीना आ जाता है, काफी गर्मी लग रही होती है, तो हम आते ही घर कुछ ठंडा पीने की कोशिश करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को सामान्य नहीं करते। तो जब आपकी बॉडी में बहुत हीट हो और आप एकदम से ठंडा पीते हैं, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है कि आप गर्म सर्द कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कुछ गर्म खाने के ऊपर एकदम ठंडा ले लें तो वो भी नुकसानदायक है। सेम ऐसे ही आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी में हीट बढ़ चुकी है, टेम्परेचर बढ़ चुका है मौसम की वजह से, या मान लीजिए आप एक्सरसाइज करके हटे हैं इस वजह से, तो आपको पहले 5 मिनट पंखे के नीचे बैठ के अपनी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल करना चाहिए, अपना पसीना थोड़ा सुखाना चाहिए, और फिर ही ठंडी चीज का सेवन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में पित्त दोष इससे प्रकोपित हो सकता है, जिससे सफेद दाग ट्रिगर होने लगते हैं। तो ये छोटी सी चीज है, आप बहुत आराम से इसका ध्यान रख सकते हैं और अपने दागों को बढ़ने से रोक सकते हैं, उनमें बढ़िया रिकवरी ला सकते हैं। तो इस तरह से ये थी कुछ प्रिकॉशंस जो गर्मियों में ऐसे तो हम सबको लेनी चाहिए, लेकिन सफेद दाग में इसकी एहतियात बरतने की जरूरत और भी ज्यादा है। आशा करती हूं कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और गर्मियों में भी दागों में लगातार अच्छी रिकवरी देखते रहेंगे। आप और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, उससे मुझे मदद मिलेगी। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे, हम ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।